हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस, हिंदी पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों हिंदी पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस ये पैसिव वॉइस की तरह ही होगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। कई सारे वीडियोस हमने बनाए हैं हिंदी पैसिव वॉइस पर, तो उस पर हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस का हम हिंदी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। दोस्तों यहाँ हमने कुछ पहचान लिखी है जिसके पहचान से हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा हिंदी का पैसिव वॉइस है। दोस्तों सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं। जैसे कि उसको पढ़ाया जा रहा था, उसको पानी दिया जा रहा था, उसको भोजन दिया जा रहा था। जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हिंदी का पैसिव वॉइस होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, तो यहाँ पर भी हमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होगा। आइए दोस्तों और हम समझते हैं कि आगे इसको कैसे इजी बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने लिखा हुआ हिंदी पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। इसके लास्ट में लिखा है जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में आ जाए जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं, वहाँ हमारा हिंदी का पैसिव वॉइस होता है। फिर यहाँ पे हमने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इसके बाद हमने लिखा है स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर आप स्ट्रक्चर लर्न कर लेते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं, तो कितना भी लंबा सेंटेंसेस हो आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं और एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी है। तो सबसे पहले लिखा हमने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वाज करेंगे और अगर प्लूरल है तो करेंगे वर। वाज या वर करने के बाद में आप लगाएंगे बीइंग, क्योंकि जो भी सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस का होगा उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें बीइंग जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कर दिया बीइंग। बीइंग के बाद में मेन वर्ब और उसी में थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड। सब्जेक्ट है तो बाय सब्जेक्ट करो, सब्जेक्ट नहीं है तो बाय भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हमारा लिखा है शावकों का पालन पोषण किया जा रहा था। किया जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि काम मेरे द्वारा नहीं किसी दूसरे द्वारा हो रहा है। और जब काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है शावक। क्या है, शावक। शावक को इंग्लिश में बोलते हैं कब। तो यहाँ बहुत सारे शावक हैं तो इसलिए हम करेंगे यहाँ पे द कब्स। अब यहाँ पे कब से प्लूरल नंबर है इसलिए हम करेंगे वर, द कप्स वर। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के बाद में हमने हेल्पिंग लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में करेंगे बीइंग, तो हमने कर दिया बीइंग। द कप्स वर बीइंग। अब यहाँ पे बात आती है पालन पोषण करना की। तो पालन पोषण करना की एक मीनिंग होती है ब्रिंग अप। क्या होता है, ब्रिंग अप। उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट अप। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रॉट अप। और अगर आप ब्रॉट अप नहीं करना चाहते हैं तो एक और पालन पोषण करने की होती है, आप उसको कर सकते हैं नर्चर्ड। क्या कर देंगे, नर्चर। नर्चर होता है मेन वर्ब, लेकिन उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा नर्चर्ड। आप ये भी मीनिंग कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पर। तो दोस्तों मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, शावकों का पालन पोषण किया जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का ये पैसिव वॉइस है, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द कप्स प्लूरल नंबर इसलिए वर, फिर बीइंग कर दिया और पालन पोषण करने की ब्रॉट अप या तो नर्चर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ, विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा लैपटॉप बांटे जा रहे थे। क्या बांटे जा रहे थे, लैपटॉप। लैपटॉप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लिख दिया हमने लैपटॉप, लैपटॉप्स। अब ये लैपटॉप्स तो प्लूरल नंबर है इसलिए करेंगे वर। क्या हमने कर दिया, वर। लैपटॉप्स वर। अब वर के बाद में करेंगे बीइंग, क्योंकि ये है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमने कर दिया लैपटॉप्स वर बीइंग। अब यहाँ बांटने की क्या होगी, बांटने की हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। किसको बांटा जा रहा है, विद्यार्थियों को, तो हम कर देंगे टू द स्टूडेंट्स, टू द
स्टूडेंट्स किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। क्या कर देंगे दोस्तों, बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और अब तक हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा हुआ है युद्ध में बेकसूर लोग मारे जा रहे थे। कौन मारे जा रहे थे, बेकसूर लोग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है बेकसूर लोग। तो सबसे पहले हम करेंगे बेकसूर की क्या हो जाएगी, इनोसेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनोसेंट। अब इनोसेंट लोग तो इनोसेंट पीपल या तो पर्सन, इनोसेंट पीपल बहुत सारे हैं इसलिए कर देंगे वर। वर के बाद में करेंगे बीइंग। क्या दोस्तों करेंगे, बीइंग। सबसे पहले हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में करेंगे वर या वाज जो भी एप्लीकेबल हो। उसके बाद में हम करेंगे बीइंग, बीइंग के बाद में करेंगे मेन वर्ब। मारने की यहाँ पे हो जाएगी किल और थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड। कहाँ मारे जा रहे थे, युद्ध में, इन द वार, इन द वार। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। और दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है नेगेटिव। अब दोस्तों ये तो मेरा था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, मैं इसी में आपको नेगेटिव बता दे रहा हूँ। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट या नेवर का यूज करेंगे। तो नॉट या नेवर का यूज हम करेंगे कहाँ, ये हमारा लिखा है वाज या वर और ये लिखा है बीइंग। दोनों के बीच में हमें नॉट या नेवर कर देना होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हो गया मेरा नेगेटिव। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर नॉट या नेवर का यूज करना है तो वाज या वर और बीइंग के बीच में हमें नॉट का यूज कर देना होगा या नेवर का यूज कर देना होगा, हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो बात करते हैं क्या लिखा है। ठीक है, चोर को थाने में चोट नहीं पहुंचाई जा रही थी। किसको, चोर को। तो देखो यहाँ चोर की आप कर सकते हो थीप या कर सकते हो स्टीलर। देखो हमने सबसे पहले कर दिया द थीप। अगर आप थीप नहीं करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो स्टीलर। अब स्टीलर बना कैसे है, स्टील मीन्स होता है चोरी करना। क्या होता है, चोरी करना। और इसका जब हम नाउन बनाएंगे तो ER जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्टीलर। तो आप कर सकते हो द थीप या तो द स्टीलर। अब ये सिंगुलर नंबर है तो आप करोगे वाज, वाज के बाद में आप करोगे नॉट क्योंकि निगेटिव है, और नॉट के बाद में आप करेंगे बीइंग। बीइंग के बाद में क्या है, यहाँ पे है थर्ड फॉर्म। किसका, थर्ड फॉर्म यहाँ पे है चोट पहुँचाना। चोट पहुँचाने की होती है हर्ट और इसका थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगा हर्ट। तो हो गया मेरा, या तो आप कर सकते हो द थीप या कर सकते हो द स्टीलर। मैंने बता ही दिया स्टीलर मीनिंग बनी कैसे है। द थीप या तो द स्टीलर वाज नॉट बीइंग हर्ट। कहाँ पर, थाने में, तो इन द पुलिस स्टेशन, इन द पुलिस स्टेशन। अब दोस्तों कुछ और हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। दोस्तों अब अगला एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंस का। लिखा हुआ है घोड़ों को मैदान में घुड़सवार के द्वारा नहीं दौड़ाया जा रहा था। नहीं दौड़ाया जा रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस ऑफ हिंदी। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है। दोस्तों अगर आपने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया तो आप आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, घोड़ों को मैदान में घुड़सवार के द्वारा नहीं दौड़ा जा रहा था। किसको नहीं दौड़ा जा रहा था, घोड़ों को। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, घोड़ों। घोड़ों क्या है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे के साथ क्या करोगे, वर। तो इसको हम कर देंगे द, घोड़ों की हो जाएगी हॉर्स, बहुत सारे हैं तो हॉर्सेस। द हॉर्सेस बहुत सारे हैं इसलिए हमने कर दिया यहाँ पे वर, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमने कर दिया नॉट। फिर क्या करेंगे, बीइंग। और यहाँ दौड़ाने की क्या हो जाएगी, दौड़ाने की हो जाएगी ड्राइव इन। ड्राइव इन कहाँ पर दौड़ा रहे हैं, मैदान में, इन द फील्ड। क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। अब दोस्तों किसके द्वारा, घुड़सवार के द्वारा। तो घुड़सवार के द्वारा हो जाएगा यहाँ पे बाई द हॉर्समैन, बाई द हॉर्समैन। दोस्तों समझ में आया होगा, फिर से बता दे रहा हूँ। द हॉर्सेस बहुत सारा है, प्लूरल नंबर है, इसलिए कर देंगे वर नॉट। वर नॉट के बाद में करेंगे बीइंग, और इसके बाद में दौड़ाना भगाना की हो जाएगी ड्राइव, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्राइवन। कहाँ पर, इन द फील्ड। किसके द्वारा, बाय द हॉर्समैन।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, लिखा है जंगली जानवरों को किसानों के द्वारा नहीं सताया जा रहा था। किसको नहीं सताया जा रहा था? जंगली जानवरों को। जंगली जानवर क्या हो जाएगी? द वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ हमने सबसे पहले कर दिया द वाइल्ड एनिमल्स। बहुत सारे हैं इसलिए हमने कर दिया वर। वर के बाद में करेंगे नॉट, नॉट के बाद में करेंगे बीइंग। अब दोस्तों यहाँ पे सताना है। सताना के वैसे तो टीज़ होती है, लेकिन टीज़ हम कब करेंगे? जब मेरे कोई पास में हो, उस पर मेरा काबू हो, कमांड हो, तब उसको हम टीज़ करते हैं। हम तो इनको पकड़ भी नहीं सकते जानवरों को, जो हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ सताने की टीज़ नहीं होगी। यहाँ होगी परसिक्यूट। परसिक्यूट मतलब बाधित करना, उनका आना जाना रोकना, हम इतना ही कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा परसिक्यूटेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? परसिक्यूटेड। ध्यान रखना, इंग्लिश हमेशा सेंस पे बनती है दोस्तों, ये कोई रटने वाला लैंग्वेज नहीं है। आप इसको सेंस से समझो कि ये क्या, इसका मीन क्या निकल रहा है, और अगर मीन निकलना शुरू कर दिया तो इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी। तो यहाँ हमने कर दिया है परसिक्यूटेड। जंगली जानवरों को किसानों के द्वारा नहीं सताया जा रहा था। तो द वाइल्ड एनिमल्स वर नॉट बीइंग परसिक्यूटेड। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा बाय द फार्मर्स। बाय द फार्मर्स। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है क्या से शुरू है, तो क्या की इंग्लिश तो मैं कभी बनाऊंगा नहीं, और जब हम क्या की इंग्लिश कभी नहीं बनाएंगे तो क्या के स्थान पर, क्या की जगह पर हम लगाएंगे वाज या वर, जो भी एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है। दोस्तों यहाँ लिखा है क्या महाभारत के युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जा रहा था। क्या लड़ा जा रहा था? महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो सबसे पहले करेंगे वाज। तो सबसे पहले हमने कर दिया वाज। ऑब्जेक्ट क्या है? महाभारत का युद्ध। द वार ऑफ द महाभारत। ऑफ द महाभारत। अब करेंगे दोस्तों यहाँ पे बीइंग। क्या करेंगे? बीइंग। लिखा वाज द वार ऑफ द महाभारत बीइंग। अब वर्क क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्क हो गया लड़ना। लड़ना की यहाँ पे हो जाएगी फॉट। फॉट किसके द्वारा? पांडवों और कौरवों के बीच में। तो बीच में की दोस्तों हो जाएगी यहाँ बिटवीन। यहाँ हो जाएगा बिटवीन। जब दो की बात करते हैं तो वहाँ करते हैं बिटवीन, जब दो से अधिक की बात होती तो वहाँ करते अमंग। तो बिटवीन द पांडवास, बिटवीन द पांडवास एंड कौरवास, और लास्ट में मैंने कर दिया क्वेश्चन मार्क। दोस्तों फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले हमने लिखा वाज, बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर क्या है? महाभारत का युद्ध, ये सिंगुलर है। तो हमने कर दिया वाज द वार ऑफ द महाभारत बीइंग फॉट, लड़ा गया बिटवीन द पांडवास, पी पांडवास मीनिंग बना लेना, पांडवास एंड कौरवास। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लोगों नेक्स्ट यहाँ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पहलवान को क्यों हराया जा रहा था। क्यों हराया जा रहा था? इंट्रोगेटिव WH फैमिली टाइप सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले बनाएंगे क्योंकि भाई। तो सबसे पहले मैंने कर दिया वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पहलवान सिंगुलर नंबर है। जब सिंगुलर नंबर है तो यहाँ हम करेंगे वाज। अब इसके बाद में पहलवान की, पहलवान की दोस्तों हो जाती है रेसलर। क्या दोस्तों हो जाएगी? रेसलर। अब रेसलर के बाद में करेंगे बीइंग, और हराना की होती है डिफीट, तो थर्ड फॉर्म कर देंगे, हो जाएगा डिफीटेड। लास्ट में कर दिया क्वेश्चन मार्क। फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले बनाएंगे हम क्योंकि। क्योंकि मेरी क्या हो गई भाई, वाई के बाद में आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो भी एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? रेसलर। रेसलर सिंगुलर नंबर है, पहलवान सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पे कर देंगे वाज। और रेसलर के बाद में करेंगे, ये ई है दोस्तों, इसके बाद में करेंगे बीइंग, और बीइंग के बाद में क्या हो रहा है? डिफीट। डिफीट का फॉर्म डिफीटेड, और कुछ है नहीं, इसलिए सेंटेंस मेरा यहाँ से लास्ट। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ है किसके द्वारा रामायण लिखी जा रही थी। दोस्तों अगर केवल इसका आंसर पूछा जाए तो आप बड़ी इजीली बता सकते हैं। किसने लिखा था रामायण?
लेकिन यहाँ पे हमें इंग्लिश का ट्रांसलेट करना है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। लिखा किसके द्वारा, किसके द्वारा, पहले द्वारा आ गया तो बाई हुम कर दें हम। तो सबसे पहले कर दिया बाई हुम, बाई हुम कर दिया। सेंटेंस ये हमारा पैसिव वॉइस है, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। और जब पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना आप लोग। तो हमारा हो गया बाय हुम, किसके द्वारा, फिर क्या है, किसके द्वारा, फिर वाज द रामायण, रामायण को यहाँ ऑब्जेक्ट माना गया है क्योंकि वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ दे रहे हैं ऑब्जेक्ट यानी रामायण को, तो रामायण हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को देख के ही आप लगाओगे वाज या वर। तो मेरा यहाँ पे हो गया बाय हुम वाज द रामायण। अब करेंगे बीइंग, क्या करेंगे, बीइंग, और बीइंग के बाद में आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, लिखना, लिखना की राइट थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन। कुछ नहीं बच रहा है, क्वेश्चन लगा दिया। फिर से चेक कर लेते हैं, लिखा हुआ किसके द्वारा, बाय हुम, रामायण सिंगुलर नंबर है इसलिए कर दिया वाज, तो वाज द रामायण बीइंग रिटन लिखी जा रही थी। दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।